अरे ये कैसी मस्करी साधुराम? मस्करी नहीं, ये पैसकरी है, पैसकरी। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, सांप छछूंदर को निगल नहीं सकता, वैसे तुम्हारे पेट में इतने पैसे हजम नहीं होंगे। इससे पहले कि तुम्हें कोई बीमारी हो जाए, तुम्हें अच्छी हालत में मैं ऊपर भेज देता हूँ। इसको भी ठिकाने लगा दो। हाँ हाँ, शालिनी का खून मैंने किया है योर ऑनर। मेरे और अरुण के बीच का कांटा थी, बस एकमात्र कांटा थी शालिनी। उसके पैर पकड़ के रिक्वेस्ट की थी मैंने कि अरुण और मेरे प्यार के बीच मत आना। कॉन्ट्रैक्ट के शर्त के अनुसार बचे हुए 25,000 भी मैंने दे दिए थे, लेकिन शालिनी ने मेरी रिक्वेस्ट को पैरों तले कुचल दिया और इस अपमान की आग में जल के मैंने उसका खून कर दिया। उसकी लाश साधुराम के घर के पीछे दफना दी थी ताकि साधुराम पे सारा इल्जाम आ जाए। साधुराम का नौकर बंसी, उसने शालिनी की लाश दफनाते हुए मुझे चुपके से देख लिया था, इसलिए उसे भी गोली से उड़ा देने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। योर ऑनर, शालिनी का गुम होने का सबूत मिल चुका है। मोनालिसा सिन्हा अपने आप अपना गुनाह कबूल कर रही है। शालिनी के कब्र के सामने से यह पिस्तौल एग्जिबिट भी मिली है, जिसकी गोली से बंसी की मृत्यु हुई, और इस पिस्तौल के ऊपर मोना जी के उंगली के निशान भी है। तो फिर योर ऑनर, इस ठंडे दिमाग से किए हुए मर्डर के लिए मोनालिसा जी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, और ये मेरी दरख्वास्त है, मोनालिसा को मृत्यु दंड दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर, थैंक यू। मुजरिम का अदालत में अपराध स्वीकार कर लेना और नए सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मैं मोनालिसा सिन्हा को इंडियन क्रिमिनल पैनल कोड अंडर सेक्शन 302 के तहत मृत्यु दंड देता हूं। मिसेस मोनालिसा सिन्हा, आज 24 तारीख है। अगर आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोलिए। मैं एक बार साधुराम जी से मिलना चाहती हूँ। ऑल राइट। आसांसि चिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यानि संज्ञाति नवानि देहि नैनं चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन् तापः नैनं दहति दुनिया के हर सुख दुख, गम खुशी, मोह माया को त्याग करके आपकी आत्माओं को शांति मिले। जेलर साहब, मैं साधुराम जी से अकेले में बात करना चाहती हूँ। ऑल राइट, आप आइए। साधुराम, शालिनी और तुम्हारे नौकर का खून किया तुमने, लेकिन फांसी के फंदे पर चढ़ रही हूँ मैं। अभी वो सब बोल के फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं, लेकिन कोई भयानक नुकसान ना हो जाए, इसलिए आखिरी वक्त में इस बात को उठाया मैंने। कैसा नुकसान? बोलती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम बताओ, तुम्हारे अपराधों की सजा अपने सर लेके मैं फांसी चढ़ रही हूँ, ये बात सच है कि नहीं? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। शालिनी की मृत्यु का अफसोस तो मुझे भी है। उसकी यौवन का भोग करने से पहले वो ऊपर चली गई, लेकिन बंसी की मौत का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं। हरामखोर ने मेरे साथ गद्दारी की थी।
लेकिन तुम तो नुकसान की बात कर रही थी। तुम्हारे किए हुए खूनों की सजा अपने सर पे लेके मैंने अपनी जिंदगी को खत्म ही कर दिया है। और एक ठहरे तुम मेरी बात को ना मान के तुमने मेरे बेटे को अरुण के हाथों नहीं सौंपा। अगर ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा को मरने के बाद भी परलोक में जाकर भी शांति नहीं मिलेगी साधु राम। इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है मेरा? रोना मत मनोरमा। तुम्हारे बच्चे को लौटाने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा स्वार्थ था। 30 लाख रुपए का। इस सौदे में मैं फेल नहीं होऊंगा। मैडम, टाइम हो गया है, अभी आप आइए। आओ, आओ चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से जाओ। हाँ।